मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी सरदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, मंच पर तशरीफ़ फरमा कुशीनगर के उम्मीदवार मोहतरम जनाब स्वामी प्रसाद मौर्य साहब, हमारी बहन विधायक पल्लवी पटेल साहिबा, उत्तर प्रदेश के MIM पार्टी के अध्यक्ष मोहतरम जनाब शौकत अली साहब, हैदराबाद के MIM पार्टी के विधायक मोहतरम जनाब माजिद हुसैन साहब, पूर्वांचल के MIM पार्टी के सदर मोहतरम जनाब इसरार अहमद साहब, ज़िला सदर शहबाज खान साहब, इसरार अहमद और जनाब मुन्ना अंसारी साहब, मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर आज यहाँ पर आप आए हैं। और मैं आपके दरमियान में इसीलिए आया हूँ कि हम आपसे ये अपील करने आए हैं, गुजारिश करने आए हैं कि 1 जून के दिन जनाब स्वामी प्रसाद मौर्य साहब को अपना कीमती वोट देकर, गन्ना किसान उनका निशान है और EVM की मशीन पर स्वामी प्रसाद मौर्य साहब का नंबर 6 है। आप गन्ना किसान पर बटन दबाकर आप उनको कामयाब करिए। मैं आपसे ये गुजारिश, जरा बैठ जाइए, जरा बड़े हैं आप, बुजुर्ग हैं आप, बैठे। मैं आपको ये बताने आया हूँ कि उत्तर प्रदेश में हमारी बहन पल्लवी पटेल साहिबा ने PDM बनाया और MIM पार्टी उसका हिस्सा भी है। और हम उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ पार्लिमानी क्षेत्र से हमारे प्रत्याशियों को उतारा। हमने उनके लिए इंतखाबी मुहिम में हिस्सा भी लिया। आज हम आपके दरमियान में आए हैं, कुशीनगर की जनता के दरमियान में, पडोना की जनता के दरमियान में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, भारत की तारीख का ये बहुत ही, भाई साहब यहाँ पर जो लोग हैं थोड़ा खामोश बैठिए ना। भारत की तारीख का सबसे अहम ये पार्लिमानी चुनाव होने जा रहा है। आपको अपने वोट का इस्तेमाल करना है और ये वोट आपके लिए एक अमानत है। इस अमानत का आपको सही इस्तेमाल करना है। और मेरी आपसे अपील यही है कि कुशीनगर से अगर कोई नरेंद्र मोदी को हरा सकता तो उसका नाम स्वामी प्रसाद मौर्य है। अगर आप जरा सी भी कोताही करेंगे तो आप नरेंद्र मोदी को कुशीनगर से कामयाब करने का काम करने जा रहे हैं। तो आपसे हम हाथ जोड़कर अपील कर रहे हैं, आपसे हम हाथ जोड़कर अपील कर रहे हैं कि जरा सी भी गलती मत करिए। आप अपना वोट का इस्तेमाल मेरे बड़े भाई स्वामी प्रसाद मौर्य के हक में करिए। गन्ना किसान उनका निशान है। मेरी आपसे गुजारिश है, आप इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर आए हैं, हम ये चाहते हैं कि आपको एक पैगाम दिया जाए। आप ये सोचिए कि भारत की पार्लियामेंट में मोदी के खिलाफ अगर एक असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील खड़े होकर बीजेपी और मोदी के 303 MPs के नाक में दम कर सकते हैं, तो अगर कुशीनगर की जनता
सुनिए, अगर या तो आप बोलेंगे हम बोलेंगे फिर। अगर कुशीनगर की जनता, पूरे समाज मिलकर मुत्तहिद हो जाए, चाहे पिछड़ा समाज हो, दलित समाज हो, मुस्लिम समाज हो, अगर आप मिलकर पहली तारीख को अपने के कोड का इस्तेमाल स्वामी प्रसाद मौर्य साहब के हक में करेंगे, हम आपको यकीन दिला रहे हैं कि भारत की पार्लियामेंट में स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे बाजू बैठेंगे और हम आपकी हक की लड़ाई लड़ेंगे। उसमें हम आपको इस बात का वादा कर रहे हैं कि पार्लियामेंट के दरो दीवार को ओवैसी और स्वामी प्रसाद मौर्य, अख्तरुल ईमान और इम्तियाज जलील और पीडीएम के तमाम उम्मीदवार पार्लियामेंट की दरो दीवार को हिला के रख देंगे और पिछड़ा दलित मुस्लिम समाज के इंसाफ के लिए लड़ेंगे। आप इस बात को जान लीजिए, इस बात को जान लीजिए कि अगर कुशीनगर से आरएसएस को कोई हरा सकता है, हिंदुत्वा की आइडियोलॉजी को कोई हरा सकता है, तो ना समाजवादी का प्रत्याशी कर सकता है, ना कोई और कर सकता है। उसका नाम स्वामी प्रसाद मौर्य है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, गयूर नौजवान साथियों, आप जानते हैं कि कुशीनगर में 10 चीनी मिल थी, अब सिर्फ 5 बाकी हैं। उनका बकाया भी उनको नहीं दिया जाता। ये कौन इसकी आवाज उठाएगा? इस जगह पर रेलवे की लाइन नहीं है और मोदी जी ने क्या कहा था, मैं 100 दिन के अंदर तमाम चीनी मिल खुला दूंगा। आपको याद है नहीं है? बताइए, नरेंद्र मोदी दुनिया का सबसे बड़ा झूठा है या नहीं है? कितने 100 दिन जाकर कितने दिन हो गए। यही नरेंद्र मोदी की खूबी है कि झूठ इतना बेहतरीन तरीके से फेंकते हैं कि दुनिया के सारे झूठों को एक तरफ बिठा दो और एक तरफ मोदी को बिठा दो तो मोदी वो इलेक्शन जीत जाएंगे। तो मेरी आपसे अपील है, बिल्कुल आप करेंगे। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि यहाँ पर बहुत से मसाइल हैं कुशीनगर के इस पार्लियामेंट्री क्षेत्र में। आपको एक बेहतरीन और काबिल और एक बहादुर सांसद की जरूरत है और मेरी नजर में ये कोई आपका उम्मीदवार नहीं हो सकता। आप जान चुके हैं, आप जानते हैं कि हमारे भाई स्वामी प्रसाद मौर्य साहब ने विधान परिषद की मेंबरशिप से इस्तीफा देकर उन्होंने आपके दरमियान में आया है। अगर वो चाहते तो विधान परिषद की अपनी मेंबरशिप को बरकरार रखते, मगर मैं उनके उसूल की सियासत को सलाम करता हूं। उन्होंने विधान परिषद से इस्तीफा दिया और कुशीनगर की जनता के दरमियान में आए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, भारत को बचाना है। नरेंद्र मोदी पिछले 10 साल से भारत में सिर्फ नफरत को आम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी मोहब्बत के दुश्मन है। नरेंद्र मोदी सिर्फ यही चाहती है कि मुसलमानों का डर दिखाकर दूसरे समुदाय का वोट को हासिल किया जाए। मेरी आपसे अपील है कि भारत हमारा एक वाहिद देश है पूरे विश्व में जहां पर एक खुदा को नहीं, हजारों खुदाओं को, समुदायों को, मजहब को, तहजीब को मानने वाले रहते हैं। ये मोदी यही चाहते हैं कि सिर्फ नफरत को यहां पर आम कर दिया जाए। जब नरेंद्र मोदी से कुशीनगर की जनता और देश की जनता पूछ रही है कि बताओ 10 साल में तुमने कितनी नौकरियां दी, तो मोदी जी कह रहे हैं कि मंदिर को ताला। देश का युवा उनसे पूछ रहा है, बताओ तुमने कितनों को नौकरी दी, तो मोदी जी कह रहे कि मैंने तुमको गांव रक्षक बना दिया, तुम वो काम करते रहो। जब हमारी माँ और बहनें पूछ रही हैं
दलित समाज की माँ और बहनें पूछ रही हैं, पिछले समाज की हमारी माँ और बहनें पूछ रही हैं कि हमको घर कब मिलेगा। तो मोदी जी कह रहे कि देखो मैंने ओवैसी के घर के सामने बुलडोजर को खड़ा कर दिया। ये कब तक आप और हम इसको बर्दाश्त करते रहेंगे। मैं कुशीनगर के, उत्तर प्रदेश के और देश की जनता से अपील कर रहा हूं, खास तौर से नौजवानों को बता रहा हूं कि आज भारत में युवाओं की बेरोजगारी 45% हो चुकी है, 45% हो चुकी है और भारत में 60% आबादी युवाओं की है। अगर आप में 45% बेरोजगारी होगी तो किस बुनियाद पर नरेंद्र मोदी आकर आपसे वोट की बात कर रहे हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आपको भारत को बचाना है और अगर कोई ये समझ रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य से हटकर वो जो इंडिया अलायंस है हम उनको वोट देंगे, अरे कितने बार आप वोट देंगे उनको। 2014 में आपने अखिलेश को वोट दिया, क्या बीजेपी को हरा पाए? नहीं हरा पाए। 2017 में आपने वोट दिया, नहीं हरा पाए। 2019 में वोट दिया, नहीं हरा पाए। 2022 में आपने वोट दिया, नहीं हरा पाए। अब फिर आकर कह रहे हैं कि भैया के नाम पे जवानी कुर्बान कर दो, दरी बिछाओ। मैं आपसे कह रहा हूं कि अब दरी नहीं बिछाना, जवानी को कुर्बान नहीं करना। अब स्वामी प्रसाद यादव के लिए स्वामी प्रसाद हमारे मौर्य के लिए हमको मेहनत करना है। तो मेरी आपसे गुजारिश है मेरे भाई कि मेरी इन बातों पर गौर करिए। कब तक आप सिर्फ बीजेपी को हराना जरूरी है, मगर आपने 14 में वोट दिया, 17 में दिया, 19 में दिया, 22 में दिया। बताइए क्या हासिल किया? समाजवादी बीजेपी को नहीं हरा सकती। अखिलेश यादव और नरेंद्र भाई रुक जाइए ना, तो छोड़ दीजिए ना, आप रुक जाइए, ठहरिए ना, ढकलिए मत, रुक जाइए, कुछ नहीं होगा। हम देखिए, सुनिए हमारी बात को, सुनिए, अगर आप बोलेंगे तो हम खामोश बैठ जाएंगे। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपने कितने मर्तबा वोट दिया, तब भी अखिलेश यादव बीजेपी को नहीं हरा सकते। इस बार भी नहीं हरा सकते। हम बता रहे हैं आपको। आप स्वामी प्रसाद मौर्य साहब का साथ दीजिए। कुशीनगर से हमको मोदी को हराना है। स्वामी प्रसाद मौर्य साहब का मुकाबला अखिलेश यादव से नहीं है, नरेंद्र मोदी से उनका मुकाबला है। आप देखते हैं कि समाजवादी पार्टी ने अपने परिवार के 5 लोगों को इलेक्शन लड़ा रहे हैं। आजमगढ़ से लेकर फिरोजाबाद तक अखिलेश यादव के रिश्तेदार और खानदान के लोग, परिवार के लोग लड़ रहे हैं। आप बताइए फिर कौन सी सियासत अखिलेश यादव कर रहे हैं? मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं। कल अखिलेश यादव की सभा हुई थी कुशीनगर में, हुई थी ना? क्या उन्होंने अपनी जबान से मुसलमान कहा? लफ्ज मुसलमान कहा? जो अपनी जबान से मुसलमान नहीं कह सकता वो तुम्हारे वोट का हकदार नहीं हो सकता। स्वामी प्रसाद मौर्य साहब है, खुलकर कहते हैं किसी के बाप से डरने वाला नहीं है शख्स ये। जो अपनी जबान से मुसलमान नहीं कह सकता वो आकर हमारे दरमियान में कह रहा है कि हमको वोट दे दो पीडीए के नाम पर। अरे अखिलेश यादव जरा ये तो बता दो कि तुम बीजेपी का डर दिखा रहे हो, मगर जब तुम मुख्यमंत्री थे 2013 में मुजफ्फरनगर में फसाद हुआ था। मुजफ्फरनगर में फसाद हुआ था, 50,000 मुसलमान घर से बेघर हो गए थे। कौन था मुख्यमंत्री? अखिलेश यादव थे। वहां पर कई महिलाओं की इज्जत लूटी गई,
आज भी वो महिलाएं अपनी लड़ाई को कोर्ट में लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव और नरेंद्र मोदी में कोई फर्क नहीं है, एक सिक्के के दो रुख हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी ने इस लोकसभा के चुनाव में 62 लोगों को अपना उम्मीदवार बनाया। 62 में कितने मुसलमानों को टिकट दिया? अखिलेश यादव ने 4 को। अपने परिवार से 5 लोगों को टिकट देते हैं और आकर सामाजिक न्याय की बात करते हैं, आकर इत्तेहाद की बात करते हैं। बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, किस बुनियाद पर आप समाजवादी पार्टी को वोट देंगे जो बीजेपी को हरा नहीं सकती? तो कुशीनगर की जनता से हम अपील करने आए हैं कि आप पहली तारीख के दिन अपना एक वोट का सही इस्तेमाल करिए और अपने वोट के जरिए नरेंद्र मोदी को कुशीनगर में हराइए और यहां से बीजेपी को हराने का काम करिए। पार्लियामेंट में अगर स्वामी प्रसाद मौर्य साहब जाएंगे, असदुद्दीन ओवैसी होगा, इम्तियाज जलील होंगे इंशाअल्लाह, अख्तरुल ईमान होंगे इंशाअल्लाह, पीडीएम के हमारे कई लोग जीत कर जाएंगे। अगर पार्लियामेंट में यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल आएगा तो क्या अखिलेश यादव उस बिल को फाड़ेंगे या असदुद्दीन ओवैसी और स्वामी प्रसाद मौर्य इस बिल को फाड़ेंगे? CAA का कानून लाया गया, CAA का कानून नरेंद्र मोदी ने लेकर आया। पूरी पार्लियामेंट में हमने 303 बीजेपी के एमपी इसके सामने खड़े होकर कहा कि ये तुम्हारा बिल काला कानून है जो मजहब के नाम पर नाइंसाफी करता है। बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के खिलाफ तुमने कानून बनाया। हमने कहा मोदी मैं इस कानून के बिल को फाड़ता हूं और CAA के कानून को हमने फाड़ दिया। बताओ, जब CAA कानून पर एहतजाज हो रहा था उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में, तुमने अखिलेश यादव को देखा वहां पर? मगर आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं। चुनाव आ गया तो आकर कहते हैं कि हम आपके दरमियान में थे और रहेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ट्रिपल तलाक का गलत कानून नरेंद्र मोदी ने बनाया। 3 मर्तबा मैंने पार्लियामेंट में उस कानून की मुखालिफत की, संविधान की दलाइल देकर उस कानून को मुस्लिम महिला के खिलाफ बताया। बताओ समाजवादी पार्टी का क्या कहना है? क्या समाजवादी पार्टी कभी बोलती है CAA कानून पर? क्या समाजवादी पार्टी बोलती है ट्रिपल तलाक पर? क्या समाजवादी पार्टी कभी अतीक के कत्ल की बात करती है? कौन बात की अतीक को जब मार दिया गया था? असदुद्दीन ओवैसी ने बात की। इसीलिए आपसे अपील कर रहे हैं कि दोस्त को और दुश्मन को पहचानिए। स्वामी प्रसाद मौर्य आपके लिए मर मिटने के लिए तैयार है। फर्क स्वामी प्रसाद मौर्य में और अखिलेश में यह है कि अखिलेश ये कहते हमसे आकर कि तुम अपनी जवानी मुझ पर कुर्बान कर दो, तुम जान दे दो। स्वामी प्रसाद मौर्य, पल्लवी पटेल और ओवैसी ये कहता है कि हम पहले मरेंगे तुम पर आंच आने से पहले। ये हमारा आपको पैगाम है। तो मेरे इज्जतदार माँ और बहनों से मेरी अपील है कि 1 तारीख के दिन गन्ना किसान के निशान पर बटन दबाइए। अब आप जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री आजकल क्या क्या अनाप शनाप कह रहे हैं। आज मोदी जी कह रहे हैं कि मैं अपनी मां के पेट से पैदा नहीं हुआ, बायोलॉजिकल पैदा हुआ। हम पूछना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, बाबा से, कि बाबा आप मोदी की बात से मुत्तफिक हैं कि ये बायोलॉजिकल नहीं पैदा हुए? आप बताइए मोदी जी क्या क्या बातें कर रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि ऊपर वाले ने उनको एक मकसद के तहत यहां पर भिजाया है। मोदी, तुमने भारत के युवाओं के मुकद्दर को बर्बाद कर दिया। भारत के युवाओं का बेरोजगारी का तनासुब परसेंटेज 45% है
और मोदी जी कह रहे कि मैं बायोलॉजिकल पैदा नहीं हुआ। आप अंदाजा लगाइए, मोदी जी कहते हैं कि भारत के 17 करोड़ मुसलमान घुसपैठी हैं। आप घुसपैठी हैं? कितने घुसपैठी नहीं, हाथ उठाओ। मोदी जी बोल रहे हैं कि घुसपैठी है, और मोदी जी बोलते हैं कि मुस्लिम महिलाएं ज्यादा बच्चे पैदा कर रही हैं। मोदी जी, आप भूल गए कि आपके पप्पा ने 6 बच्चों को पैदा किया था। अमित शाह की 6 बहनें हैं, और आरएसएस वाले जो जिंदगी में शादी नहीं करते या करते नहीं मालूम, उनकी जिंदगी जरा गड़बड़ रहती है। गोलवालकर के 11 भाई बहन थे, और आज मोदी जी बोलते हैं कि बच्चे ज्यादा पैदा कर रहे हैं। मोदी जी कहते हैं कि जुमे के दिन झारखंड में छुट्टी दी जा रही है, संडे ईसाइयों का दिन है। अब क्या मुसलमान हिंदू और ईसाई से लड़ेंगे? मोदी जी, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, ना हिंदू भाइयों से है, ना ईसाइयों से है, ना किसी से है। हमारी लड़ाई तुम्हारी गंदी सोच से थी और है और रहेगी इंशाअल्लाह। हम नफरत को खत्म करना चाहते हैं, हम हिस्सेदारी चाहते हैं, हम इज्जत की जिंदगी गुजारना चाहते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब मोदी जी कह रहे हैं कि आरक्षण मुसलमानों का छीन लिया जाएगा। मोदी जी, क्या आप नहीं जानते कि जिस तेली समाज से आप आते हैं, उसी तेली समाज को गुजरात में मुसलमान जो है आरक्षण मिलता है। मेरे भाई, आप ये भी जानते हैं कि मोदी जी मंगल पांडे की बात तो करते हैं कि पूर्वांचल का बेटा था, मगर मोदी जी, पूर्वांचल का बेटा मुख्तार अंसारी भी है। वो मुख्तार अंसारी जिसने अंग्रेजों के खिलाफ अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, मगर मोदी जी मुख्तार अंसारी के बारे में बात नहीं करना चाहते। मेरी अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आरक्षण लेने की बात भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। हम उनको बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अंसारी भाई, आप उनको 1950 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर खत्म क्यों नहीं करते? अंसारियों को रिजर्व आरक्षण मिलता है, काश्तकार को मिलता है, कसाब को मिलता है, कुरैशी को मिलता है, चाक को मिलता है, तेली मकीक को मिलता है, दर्जी को, इदरीसी को, मोची को, मोइन को, अंसार को, मंसूरी को, मुस्लिम कायस को, सबको मिलता है। मगर मोदी जी लड़ाने का काम कर रहे हैं। मोदी जी लड़ाने का काम कर रहे हैं। मोदी जी, अब बस करो। कितना लड़ाओगे? कितना नफरत को आम करोगे? आज देश की जनता परेशान है, किसान परेशान है, घर की माँ और बहनें परेशान है महंगाई से। तो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए नरेंद्र मोदी आज हिंदू मुस्लिम की नफरत की राजनीति कर रहे हैं। इस नफरत की राजनीति को अगर कोई खत्म कर सकता है तो पीडीएम कर सकता है। अखिलेश यादव सिर्फ परिवारवाद की सियासत करेंगे। अखिलेश यादव सिर्फ एक ही वाई की सियासत करते हैं। नाम तो लेते हैं एम वाई का, मगर पूरी राजनीति करते हैं वाई के नाम पर। मेरी आपसे गुजारिश है कि मुल्क के हालात बड़े गहरे हैं, खतरनाक भी हैं, और आप मोदी की फॉरेन पॉलिसी देखिए कि नेपाल एक मुल्क है, नेपाल, जिसने अपनी करेंसी की नोट छापी। उस करेंसी की नोट में उसने भारत के इलाकों को यह शामिल कर लिया है, कह करके नेपाल का हिस्सा है। आप बताइए, नेपाल हमको आंखें दिखा रहा है, नेपाल हमको आंखें दिखा रहा है, और मोदी जी बोल रहे हैं कि जाओ अल्पसंख्यक समाज के पास जाकर मुजरा करो। मोदी जी, नेपाल आंखें दिखा रहा है, आप क्या भांगड़ा कर रहे थे नेपाल के सामने? चीन हमारी 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा कर कर बैठ गया। मोदी जी, क्या आप ब्रेक डांस कर रहे थे? मोदी जी, ये आपके गौ रक्षक गाय का नाम लेकर क्या क्या नहीं कर देते हैं।
क्या आप उनके साथ भरतनाट्यम कर रहे थे? तो दिखाने के लिए मोदी के पास कुछ नहीं है और बोलते हैं ताला लग जाएगा मंदिर को। अरे मोदी जी, तुमने तो पूरे देश के गरीबों को चंद घंटे का टाइम दिया और पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया था। यही उत्तर प्रदेश का नौजवान जो मुंबई में था, दिल्ली में, हैदराबाद में, बेंगलुरु में था, वो तड़प गया अपने गांव को वापस आने के लिए। तुमने ट्रेन को बंद कर दिया, तुमने हर चीज को बंद कर दिया। आज तुम ताले लगाने की बात करते हो। 500 और 1000 की नोट तुमने गायब कर दी, तो कितने छोटे कारखाने आज बंद पड़ गए। हजारों लाखों की तादाद में लोग बेरोजगार हो गए, मगर मोदी को सिर्फ ताले की बात करते हैं। मेरे भाइयों बहनों, हम आपसे अपील कर रहे हैं कि 2014 में जब मोदी आए थे तो कहा था मैं 15 लाख दूंगा, मैं अच्छे दिन लेकर आऊंगा, और कहा कि मैं चाय बेचने वाला हूं। मगर उन्होंने क्या किया? उन्होंने देश को बेच दिया चाय के नाम पर। 2019 का लोकसभा का चुनाव आया तो मोदी चाय वाला नहीं बोले, मोदी अच्छे दिन भूल गए, 15 लाख भूल गए, कहा मैं चौकीदार हूं। 2019 चला गया, अब 24 आया है तो मोदी कह रहे हैं मंगलसूत्र निकाल लिया जाएगा। मोदी कह रहे हैं कि घुसपैठी है। मोदी क्या क्या आप कह रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको इन तमाम लोगों को घर को भी जाना है जो उत्तर प्रदेश और देश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। तो हम आपसे अपील करने आए हैं। हाँ, और एक बात याद रखिए, मोदी कहते हैं पार्लियामेंट में, हमने सुना मोदी ने कहा, क्या कहा मोदी ने, कि देश का सबसे बड़ा पिछड़ाओं का नेता मैं हूं। हम आपको बता रहे हैं, भारत सरकार का डेटा कह रहे हैं कि 2014 में इस देश में हमारे 20% पिछड़ा समाज के लोग अरबपति थे। 10 साल में वो 10% कमी आ गई उसमें, और 90% अपर कास्ट के लोग आज अरबपति हैं मोदी के राज में। बताओ मोदी, आपने दौलत किसकी कम की, किसके दौलत में आपने इजाफा किया? तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारी आपसे ये दरमंदाना अपील है। देखो देखो कौन आया। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि 1 तारीख के दिन अभी आपने सुना, हमारी बहन पल्लवी पटेल ने कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य साहब ने भी कहा कि मोदी जी कह रहे हैं कि हम आपको राशन दे रहे हैं तो आप मुझे वोट देकर पुण्य का काम करिए। मोदी जी, ये देश तुमको 2 मर्तबा प्रधानमंत्री बनाकर तुमको दान दिया है। तुम मान सम्मान करो गरीबों का। आप अहंकार का शिकार हो चुके हैं और गरीबों की गुर्बत का मजाक उड़ाने का काम कर रहे हैं। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूं कि 2022 के विधानसभा के चुनाव में इस विधानसभा से आपने एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार को भी वोट दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मगर 1 तारीख को आप क्या करेंगे, किसको वोट देंगे, बताइए हमको। गन्ना किसान के निशान पर वोट लगाएंगे? कहीं समाजवादी के बातों में तो नहीं आएंगे? हाथ उठाकर स्वामी प्रसाद मौर्य साहब को वादा करिए कि 1 तारीख को गन्ना किसान निशान पर वोट लगेगा। पूरे हाथ उठाकर बताइए। अब और एक बार हाथ उठाकर बताइए कि मोदी को कुशीनगर से भगाएंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य को कामयाब करेंगे। तो भूलना नहीं, घर को जब जाएंगे
तो शैतान आएगा, शैतान के एजेंट भी आएंगे, आकर कान में बोलेंगे ओवैसी के भड़काओ भाषण में मत आना। तो आप उन शैतान से कहना थू जा यहां से भाग। वो आकर बोलेंगे ऐसा कुछ नहीं, ऐसा ये सब ऐसा ही जज्बाती बात करते हैं। वो आकर आपसे कहेंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य को वोट देना वोट को गड्ढे में डालने के बराबर है। तो उनसे कहना ये गड्ढा तुमने बनाया, हम इसको भरेंगे अपने वोट से इंशाअल्लाह ताला। तो पहली तारीख को क्या होगा, गन्ना किसान के निशान पर बटन दबेगा, बटन दबेगा, बटन दबेगा। तो हमारे साथ नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, हिंदुस्तान, भारत। सलाम अलैकुम।